आपने मुझे हाँ, बुलाया था? वो नल में पानी नहीं आ रहा ना, जरा देखो जाके। माँ, ये भोला है, प्लम्बर नहीं है। भोला? तो मैं क्यों बुलाऊंगी इसे? ओहो माँ, कुछ मिठाई वगैरह भिजवानी थी ना। अच्छा अच्छा, हाँ मिठाई। हेलो। एक हाँ संजय, कैसे हो? ये लो, वो हमारा दामाद है ना संजय, हाँ। ये सारा सामान उसके घर पे दे के आओ। एड्रेस? एड्रेस? पूजा, एड्रेस दे दो इसको। बोल दो चल। बोल। हाँ। माँ जी, अरे जोर से। माँ जी। अरे चुप। माँ जी। कौन है ये लोग? अरे माँ, ये राज और भोला हैं, अपने पड़ोसी। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ बच्चों, ये है मेरे होने वाले दामाद संजय। ये है ओरिजिनल, हम लोग रॉन्ग नंबर लगा के आए। जी नमस्ते। 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 थैंक यू, आपको हमारी पूजा पसंद आई। हमारा दिल जल रहा है, राज भैया मुबारकबाद दे रहे हैं। चलिए हम आपको अपना शहर दिखाते हैं, चलिए। अरे मैं तो इसी शहर का हूँ। तो मोहल्ला दिखाते हैं। बोला है ना, बोला। अरे बोला। अरे आना। बोला। ये बोला है। और ये अपने पूजा के होने वाले माँ जी। हाँ। हम आपके दामाद को ले जा रहे हैं ये मोहल्ला और आपका घर दिखाने। अच्छा अच्छा, जाइए जाइए। चलिए चलिए। अच्छा सुनिए, हाँ? थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। चलिए चलिए। आओ दिखा दो मैं तुमको, ये है मौसी का घर, गजनी मौसी का घर। और वो देखिए प्लेन जा रहा है ऊपर से। आपने कभी प्लेन देखा नहीं होगा किसी के घर के ऊपर। और अभी क्या दिखाऊं मैं, और हाँ पे पेड़ दिखाता हूँ। ये देखो पेड़, ये पेड़ मौसा जी ने लगाया था और अभी भी उस पे नारियल आ रहे हैं। और ये नारियल जाते हैं सीधा समंदर में, जिससे लाखों की इनकम होती है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ समंदर। किसी के घर के आगे तुमने कभी समंदर नहीं देखा होगा। ये 2 सीढ़ियां चढ़ के समंदर आता है और समंदर में पानी भी है और उसमें हमने बोट भी रखी हुई है और पानी पूरी तरह से गीला है। और यही पानी हम बोतलों भर के सप्लाई करते हैं, जिससे लाखों करोड़ों की इनकम होती है। आई मैं तुम्हें अब मोहल्ला दिखाता हूँ। बस बस बहुत हो गई बकवास। घास हरी है, समंदर में पानी है, पेड़ पर नारियल है। ये सब फालतू की बातें बंद करो और काम की बात करो। क्या कहना चाहते हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। जो कहना है वो इन्हें कहना है। हाँ, नहीं कुछ नहीं कहना। जिस तरह हड़बड़ा कर तुम लोग मुझे यहाँ लाए हो, जरूर तुम लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि पूजा अच्छी लड़की नहीं है, हाँ। तो इस बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैंने पूजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। बहुत ही अच्छी लड़की है वो। और मुझे ये भी पता चला है कि तुम पूजा से बहुत प्यार करते हो, मगर सिर्फ तुम। पूजा को इस बात का इल्म भी नहीं है। खैर छोड़ो, तुम मुझे इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत चीज दिखाओगे या मैं इस मोहल्ले की
सबसे खूबसूरत लड़की के पास जाकर अपनी शादी की बात पक्की करो। बच्चे हो। फोन नहीं लग रहा। सुनिए, गजनी कहाँ है? गजनी आंटी? नहीं, माँ ने बुलाया था। माँ, आपने मुझे हाँ, बुलाया था? वो नल में पानी नहीं आ रहा ना, जरा देखो जाके। माँ, ये भोला है, प्लम्बर नहीं है। भोला? तो मैं क्यों बुलाऊंगी इसे? ओहो माँ, कुछ मिठाई वगैरह भिजवानी थी ना। अच्छा अच्छा, हाँ मिठाई। हेलो। एक हाँ संजय, कैसे हो? ये लो, वो हमारा दामाद है ना संजय, हाँ। ये सारा सामान उसके घर पे दे के आओ। एड्रेस? एड्रेस? पूजा, एड्रेस दे दो इसको। पूजा, अपने आदमी का हाँ एड्रेस दो। संजय। ठीक है। एड्रेस? हाँ। एड्रेस पूछ लीजिए। एड्रेस दे दीजिए, आप ही के यहाँ आ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं, भोला है। हाँ, आपके ही घर पे आ रहा है। हाँ। रियली? ठीक है संजय। ओके। ओके, बाय बेबी। इतनी देर से किससे बात कर रहे हो डार्लिंग? अपनी होने वाली पत्नी से। और उस पत्नी के चक्कर में इस पत्नी को भूल गए। अरे नहीं डार्लिंग, नहीं। जिस पत्नी ने अपने पति को करोड़पति बनाने के लिए दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी, उस पत्नी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन डार्लिंग, हर कदम संभाल संभाल के रखना। जब तक तुम्हारी शादी पूजा से नहीं हो जाती, पूजा और उसकी माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। गलत। हाँ? बिल्कुल गलत। सिर्फ शादी तक नहीं, बल्कि तब तक जब तक पूजा और उसकी माँ एक्सीडेंट में मारे नहीं जाती। और उनके मरने के बाद सारी जायदाद तुम्हारी। मेरी नहीं, हम दोनों की। क्योंकि इस पति को करोड़पति बनाने वाला प्लान तुमने ही तो बनाया था। ये क्या बकवास कर रहे हो भोला? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, संजय शादीशुदा है। और अब मैंने कानों से सुना है, दोनों सलाह कर रहे थे कि पहले पूजा से शादी करेंगे, उसके बाद जमीन जायदाद पे कब्जा करेंगे, उसके बाद बेटी के सहित माँ को भी साफ कर देंगे। प्लीज भोला, मुझे तुम्हारी ये सब बकवास नहीं सुननी है। भोला की बात तो सुन लो ना पूजा, हो सकता है उसकी बातों में सच्चाई हो। नहीं माँ, भोला की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, मेरी बात में सच्चाई है। बल्कि मेरी शादी तोड़वाने के लिए ये चाल चल रहा है। क्या? हाँ माँ, भोला मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता था। जब मैंने शादी करने के लिए मना कर दिया तो वो ये चाल चल रहा है। भोला, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। प्लीज भोला, चले जाओ यहाँ से और फिर कभी हमारे घर में या हमारी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। राज भैया, ले जाइए इस पागल को। अरे ये पागल नहीं, भोला है। क्योंकि ये दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। अरे जिस आदमी ने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, हर किसी का आदर करता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, वो जब किसी के बारे में बोलता है तो हर अल्फाज में सच्चाई होती है। लेकिन तुम नहीं समझोगी पूजा, क्योंकि तुम दिल से नहीं दिमाग से सोचती हो। और जिस दिन तुम दिल से सोचोगी ना, उस दिन तुम इस इंसान को देवता समझोगी। ये इंसान तुमको देवता नजर आएगा।
चल बोला, चल। शादी के बाद हम हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाएंगे। हाय एवरीबॉडी। कौन हो तुम? नाम भोला, काम करने की जरूरत नहीं, समझदार इंसानों की तरह पैसा इन्वेस्ट किया, आराम से जीता हूँ और कुछ दिन पहले आपकी बेटी से प्यार करता था। भोला, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा। पहले आपके होने वाले पति से कुछ गुफ्तगू तो कर लूं। कैसे हो संजय बाबू? ठीक हूँ। आपकी पत्नी कैसी है? पत्नी? पत्नी? अरे क्या बकवास किया जा रहा है ये आदमी? कौन सी पत्नी? अरे मैं तो कुंवारा हूँ अभी तक। हाँ, तो वो कौन है जो आपके व्हाइट हाउस में रहती है? व्हाइट हाउस में कौन रहती है? ये तो कुछ भी बोले जा रहा है ये आदमी। चलिए मैं आपकी बात करा देता हूँ आपकी पत्नी से। ये क्या हो रहा है? हाँ? क्या कर रहा है? एक मिनट रुको। अरे किसका फोन? करने दो ना फोन, इसको पता चल ही जाएगा। संजय टेंशन मत लो तुम। अरे ये किसी से भी बात कराएगा तो? हेलो ज्योति देवी, मैंने आपके पति को किडनैप कर लिया है। क्या? मुझे 1 घंटे में 50 लाख रुपए चाहिए। अगर 1 घंटे में मेरे बताए हुए स्थान पर 50 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं आपके पति का मर्डर कर दूंगा। लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है। क्यों? आपका पति जिस पूजा नामक लड़की से शादी करने वाला है, उसकी जमीन जायदाद बेचने पर तो 50 क्या करोड़ों कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन वो पैसे तब मिलेंगे ना जब मेरा पति पूजा से शादी करेगा, फिर पूजा और उसकी माँ को मार डालेगा। हेलो, कुछ भी बकवास किए जा रही हो तुम। किसका खून करने वाले हम लोग? क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ भी बोले जा रही हो। स्पीकर पे सुन रहे सब लोग। सारा प्लान चौपट कर दिया तुम।